गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये इट्स सो हैपन जो बुक है आपकी 8th क्लास की, उसका लेसन 4 हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक आर्किटेक्ट हैं, तो उनका इंटरव्यू, उनका साक्षात्कार इस लेसन में आप पढ़ रहे हो। बेला राजा जो स्पर्श एक लघु पत्रिका, उनकी जो संपादक हैं वो उनका इंटरव्यू ले रही हैं और उनके बचपन के बारे में, उनके स्कूल डेज़ के बारे में यहाँ पे पूछ रही है कि स्कूल डेज़ में वो कैसे रहे हैं। तो वो बताते हैं, यहाँ तक उन्होंने बता दिया था अपने स्कूल डेज़ के बारे में। अब यहाँ पे हैं, When I got a second class 50% in my SSC एग्ज़ाम की सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम में, कहता है जब मैंने सेकंड क्लास जो है दूसरा स्थान जब प्राप्त किया, तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझसे कहा कि सन, कि बेटा, कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन होती है विशेष उपलब्धि या मंजिल, कि अपने आप को ये समझो कि तुमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़। और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि ये मेरे स्कूल की यादें हैं। आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और भी बहुत सारे काम किए हैं स्कूल में, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हैं। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जहाँ तक भी चीज़ों से, उन कामों से संबंधित हैं जो चीज़ें, आई कांट रिमेंबर, मैं याद नहीं कर सकता। आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी ईजिली, कि मैं चीज़ों को बहुत ही आसानी से भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर, याद करने के लिए, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, मुझे चीज़ों को एक फ़ोटो के रूप में, एक चित्र के रूप में देखना पड़ता है अगर मुझे कोई चीज़ याद करनी है तो। आई रीड ए, नेक्स्ट पेज पे है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की यहाँ पे फ़ोटो है कि आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो कहता है कि आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, कि मैं किसी बुक को पढ़ता हूँ और एक फ़ोटोग्राफ की तरह उस मैटर को याद करता हूँ जो उस बुक में होता है। नॉट थ्रू माई माइंड, मेरे दिमाग से याद नहीं करता। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, और इसी तरह से जो है ये मेरी जो याददाश्त है वो काम करती है। बेला राजा फिर कहती हैं कि व्हेन यू वर इन स्कूल, जब आप स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, और जब आप अपने जो सब्जेक्ट्स में बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, क्या अध्यापकों ने आपको जो है आपको सज़ा दी, आपको दंड दिया, आपकी खिंचाई की। हाउ डिड यू फील, आप कैसा महसूस करते हो। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, आपने कैसे महसूस किया था, वो पूछती हैं। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मैंने कुछ कहता कि मैंने कभी जो है बुरा महसूस नहीं किया। ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे सज़ा देने पर, आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, कहता कि मुझे खेलने में बहुत मज़ा आया करता था। एंड वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, और प्रत्येक सप्ताह जो है कैनिंग होता है बेंच से पिटाई करना, तो कहता कि बेंच से जो है हर हफ्ते मेरी पिटाई की जाती थी। बेला राजा कहते हैं, व्हेन यू नो दैट यू हैड इनक्योर्ड द रेथ ऑफ योर टीचर, इनकोड द रेथ, ये नीचे दिया हुआ है यहाँ पे इस लाइन में, उसका मतलब है गुस्सा दिलाना। कि बेला राजा कहते हैं कि जब आप जानते थे कि आप अपने टीचर को गुस्सा दिला रहे हो बाई नॉट डूइंग योर होमवर्क, अपना होमवर्क न करके, एंड बाई बिहेविंग बैडली, और बुरा व्यवहार करके। व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए कैनिंग, और जब आपको पता चलता कि आपकी पिटाई होने वाली है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आपके दिमाग की क्या स्थिति होती थी। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, दिमाग की स्थिति, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, तो कहता है जस्ट लिफ्ट ऑफ द हैंड, कि आपको जो है अपने हाथ ऊपर करने होते थे और जो है वो जो है आपकी पिटाई कर देते थे। इट वुड हार्ट बैडली, इससे चोट बहुत जो है दुख मतलब बहुत दर्द होता था। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट, फिर मुझे इसे भूल जाना होता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे बाहर जाना होता था और खेलना होता था। यानी खेलने की जो ललक थी, खेलने की जो मेरी जो है खेलने के लिए जो मेरा इंतज़ार था, या खेलने की जो लालसा थी, उसकी वजह से मैं अपनी पिटाई को भूल जाया करता था। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। तो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर अब ये कहती है, यहाँ पे देखो बेला राजा कहती हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, तो इनसिक्योर होता है असुरक्षित, और थ्रेटेंड होता है भयभीत, तो डरा हुआ। बेला राजा कहते हैं कि क्या कभी भी आपने अपने आप को असुरक्षित और डरा हुआ महसूस नहीं किया।
तो हाफिज़ कंडक्टर कहते हैं कि आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे सिर्फ खेलने में मज़ा आता था और किसी चीज़ में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मुझे दूसरों का मजाक उड़ाने में मज़ा आता था। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मुझे पढ़ना मैंने पढ़ाई नहीं की। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, तो क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, एक तरह का जो है दूसरों का जो है मनोरंजन करना, कि कहता है कि मुझे दूसरों का मनोरंजन करने की सूझी। फॉर वन होल आवर, पूरा 1 घंटे तक, वी प्लेड, हम खेलते रहे चोर पुलिस। तो हमें जब जो है मुझे तो पढ़ाई करनी नहीं थी, मैंने दूसरे बच्चों को भी अपने साथ चोर पुलिस खेलने के लिए अपने साथ लगा लिया। एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को, वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी ए मूवी, हमें प्रत्येक शनिवार को जो है कस्बे में जाकर मूवी देखने की छूट थी, आज्ञा थी। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड, तो जो मैं करता था वो क्या करता था कि मैं कभी भी लंच लेकर नहीं जाता था। एंड कलेक्ट, और मैं इकट्ठा कर लेता था मनी, पैसे, फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, 40 या 50 बच्चों से मैं पैसे इकट्ठे कर लेता था। एंड रन एंड बाय द टिकट्स ऑन माई वे बैक, एंड रन, और मैं जो है चला जाता, एंड बाय द टिकट्स, और टिकट खरीद लेता था। ऑन माई वे बैक, और वापसी में, मेरी वापसी में, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और बिल्कुल पेट भर कर, जितनी मेरी इच्छा होती उतना मैं खाता था उन पैसों से। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, जैसे कहता है कि मैं कई लड़कों का हमारा एक गैंग हुआ करता था, मैं उनका लीडर था। वी वुड हैव गैंग फाइट्स, वी वुड हैव, हम जो है लड़ाई भी किया करते थे। प्लान स्ट्रेटजीज़ क्या होता है, योजनाएं, प्लान, हम जो योजनाएं बनाया करते थे दूसरों से लड़ाई करने के लिए। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी, ये चीज़ें मुझे मज़ा देती थी। मोर देन एनी एकेडमिक्स, एकेडमिक मीन्स शिक्षा, शैक्षणिक जो कार्य था, पढ़ाई लिखाई का कार्य, उसकी बजाय मुझे इन चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता था। ये जो हाफिज़ कंडक्टर अपने बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे हैं, स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स, स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर। तो स्टूडेंट यानी जो मेरे से पीछे वाले क्लास में होते हैं, वो स्टूडेंट्स जो है वो मेरी किताबों को जो है बुक कर लिया करते थे पहले ही, अगले साल के लिए। क्यों, रीज़न क्या था, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू होती थी, बिल्कुल न्यू, क्योंकि मैं पढ़ाई तो करता नहीं था, उनको खोल के नहीं देखता था। अगर आप बुक को खोल के नहीं देखोगे, पढ़ोगे नहीं, तो वो नई की नहीं रहेंगी। तो आई प्रोबेबली ओपनड दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम, मैं तो शायद ही इनको खोलता था एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो इसलिए जो है सभी स्टूडेंट्स मेरी बुक लेने के लिए जो है वो उतावले रहते थे, क्योंकि मेरी किताबें नहीं होती थी। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। उसके बाद है आपका ये मेन पॉइंट्स हैं सेकंड पार्ट के। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर्स, ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। तो कहता है कि वह जो है वो आर्किटेक्चर यानी वास्तुकार बना। कौन, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है वास्तुकार बना। वो शायद उसके भाग्य में ही लिखा था, स्टम्बल यानी किसी चीज़ का संयोग से प्राप्त होना। बिकॉज ही न्यू, क्योंकि उसे फ्रेंच और जो जर्मन है बहुत ही ना के बराबर आती थी। फ्रेंच और जर्मन बिल्कुल ही नहीं आती थी, बिल्कुल ना के बराबर आती थी। उसने सीखने की भी कोशिश की थी। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स, ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। कहता है कि दूसरों का मजाक उड़ाने में तो वो जो है जो कहते हैं कि वो बीट असाधारण था, बिल्कुल जो है वो क्या कह सकते, या नीचे दिया हुआ है वो बीट का अनयूजुअल, असाधारण कह सकते हैं इसको। तो व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वाज नो लुकिंग बैक, तो व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग यानी जब उसे मौका मिला, ही देयर वाज नो लुकिंग बैक, तो पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। तो यहाँ पे दिया हुआ कॉलिंग का वर्क और वोकेशन ऑफ हिज चॉइस, यानी कि जब उसको मौका मिला, अपनी चॉइस का काम उसे मिला, अपनी खुद की चॉइस का काम मिला, तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
बेला राजा कहती हैं आगे कि हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब यहाँ से वहाँ तो स्कूल की बातें हो गई, अब यहाँ पे पूछते कि आपने वास्तुकार बनने का ये रास्ता चुना, तो कैसे आपने इस रास्ते को चुना, कैसे प्रवेश किया इस वास्तुकला के क्षेत्र में। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर, कि जो वास्तुकला का जो कॉलेज था, नो बॉडी हु हैड गोट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर, कि 80 और 85% जिसके मार्क्स होते उससे नीचे वालों को अलाउड नहीं था इसमें जो है इसका जो कोर्स होता था उसमें एडमिशन उनको नहीं मिलता था जिसके 80 और 85 से बिलो मार्क्स होते थे। आई हैड ओनली 50% मार्क्स, लेकिन हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के तो 50% मार्क्स ही थे। आई वांटेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। यहाँ एक क्वेश्चन भी आएगा आपका आगे। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, कहता है कि मुझे जो है आर्मी ज्वाइन भी मैंने कर ली थी लेकिन मेरी जो चाची थी उसने इसको फाड़ दिया। देन यानी एडमिशन लेटर भी मुझे मिल गया था लेकिन मेरी चाची ने इसे फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने निश्चय किया कि मैं जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। तो बाकी स्टूडेंट्स बाकी क्लास हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।